भारतीय जनता पार्टी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती है। भारतीय जनता पार्टी की हर काली करतूत पकड़ी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOGUP उत्तराखंड। क्या लोकतंत्र के साथ कोई साइलेंट खेल हो रहा है? क्या चुनाव के नतीजों को बंद कमरे में बदला जा रहा है? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक ताजा बयान ने दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी गलियारों में आग लगा दी है। अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला है बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर और केंद्र सरकार पर। मुद्दा है SIR। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो खेल बिहार में हुआ वही अब बंगाल में दोहराने की साजिश है। आखिर क्या है ये SIR का चक्रव्यूह और क्यों ममता बनर्जी को काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़ा होना पड़ा? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी साजिश की परतें खोलेंगे। इस बात की शिकायत मिली कि जानबूझ करके मुस्लिम मतदाता उनके फॉर्म 7 प्रिंटेड जमा करा करके वोट काटने की तैयारी और धांधली कर रहे हैं। उसी समय जो काटने वाले जिसके दस्तखत पे हम लोगों ने कहा कि जानकारी करिए आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है, तो जो व्यक्ति शिकायत करने वाला था, जब उसके पास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंचे, बहुत गरीब है, मजदूर है, गांव का रहने वाला है और उसको दस्तखत करना ही नहीं आता है। अखिलेश यादव ने अपने वॉर की शुरुआत बिहार से की। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बिहार में जनता का जनादेश कुछ और था, लेकिन SIR के माध्यम से उसे बदल दिया गया। SIR के जरिए डेटा के साथ वो हेराफेरी की गई जिससे जीत हार में बदल गई। अखिलेश यादव का दावा है कि ये सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि एक सुनियोजित वोट डकैती है। उन्होंने आगाह किया कि यही मॉडल अब पश्चिम बंगाल में भी लागू करने की कोशिश हो रही है। SIR के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। SIR की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं SIR को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। भाजपा का लक्ष्य साफ है, साम दाम दंड भेद, बस सत्ता चाहिए। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र करते हुए एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की काली करतूतों को उजागर करने के लिए बंगाल की दीदी को खुद काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये कोई सामान्य कानूनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उन अदृश्य ताकतों के खिलाफ जो चुनावी प्रक्रिया में सेंध लगा रही है। अखिलेश यादव का इशारा साफ है, जब संवैधानिक संस्थाएं अपना काम निष्पक्षता से करना बंद कर दे तब सड़कों और अदालतों में जंग लड़नी ही पड़ती है। अब आते हैं सबसे गंभीर आरोप पर। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एक खास समुदाय, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहां विपक्षी वोटरों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने SIR को सिस्टमैटिक इनजस्टिस रिमूवल का नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह SIR नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या एक डिजिटल हथियार है। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि एक बड़ा तबका वोट देने के अपने अधिकार से वंचित रह जाए। ये सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य को काटा जा रहा है। अखिलेश यादव के इन आरोपों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बड़ा सवालिया निशाना लगा दिया है। क्या वाकई SIR के जरिए चुनाव जीते जा रहे हैं? क्या विपक्ष को हराने के लिए सरकारी मशीनरी और डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है? भाजपा इसे हार का डर बता रही है, लेकिन अखिलेश का ये तेवर बता रहा है कि 2024 से पहले की ये जंग अब और भी खतरनाक होने वाली है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है? क्या SIR वाकई लोकतंत्र के लिए खतरा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ONOGUP उत्तराखंड।